हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय हिंदी के अंदर अपना कार्यपत्रक नंबर 12 वर्कबुक या वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जिसमें अपने को पहले ये दिया गया कि पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड यानी कि जो अपने को मार्गदर्शन करता है कि अपने किधर से जाना है, क्या कुछ देखना है, और उसके बारे में अपने को जानकारी देता है। जैसे अपने किसी किले के अंदर जाते हैं तो किले में या कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अपने कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो कुछ ना कुछ उसके बारे में बता रहे होते हैं, बोलकर उसको समझा रहे होते हैं, तो उसको अपने गाइड कहते हैं। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, ये जैसलमेर के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है, यानी कि बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों के अंदर यानी कि सर्दियों में गर्म रहती हैं। अब इस गद्यांश को अपने पढ़ा, इसको पढ़कर अपने को नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अपने इसमें लिख सकते हैं जैसलमेर का इतिहास लिख सकते हैं, जैसलमेर की यात्रा लिख सकते हैं, जैसलमेर की सैर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसलमेर की सैर, ये भी इसका शीर्षक है वो सही रहेगा। या फिर इसमें लिख सकते हैं जैसलमेर की यात्रा, जैसलमेर की यात्रा या जैसलमेर की ऐतिहासिक यात्रा, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसलमेर की ऐतिहासिक यात्रा। तो कोई भी अपने इसमें एक शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा है, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, जो शहर है राजस्थान के अंदर, अपने सुना होगा नाम, तो उस शहर की ये यात्रा का वर्णन है। जैसलमेर जोधपुर साइड में बिल्कुल अपने जो बॉर्डर पे आते हैं तो उसके अंदर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि हवेलियों की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि हवेलियों की दीवारें मोटी होती हैं। इसके आगे और आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, क्योंकि हवेलियों की दीवारें मोटी होती हैं इसलिए बाहर की सर्दी या गर्मी अंदर नहीं जा पाती और अंदर की गर्मी या सर्दी बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, बाहर की जो सर्दी और गर्मी है वो दीवारें मोटी हैं, तो गर्मी अंदर नहीं जा पाएगी या सर्दी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए जो हवेलियां हैं वो गर्मी के अंदर ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती हैं। तीसरा है, गाइड का कार्य करना होता है। तो गाइड का कार्य करना, देखिए यहाँ पे अपने को दे रखा है पढ़ाना, तो पढ़ाना किसका काम है? अध्यापक का काम है। तो गाइड का काम होता है मार्गदर्शन करना, यानी कि उसके बारे में अपने को बताना, उसके अंदर उसके बारे में अपने को जानकारी देना, मार्गदर्शन करना। और दूसरा, पांचवा प्रश्न इसमें आ जाएगा, पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी है। तो ये आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 300 वर्ष पुरानी है। छठा प्रश्न है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐतिहासिक शब्द का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा इतिहास से सिद्ध, इतिहास से
सिद्ध या इतिहास से जुड़ा हुआ, ये भी लिख सकते हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ होता है या इतिहास से जो बात सिद्ध होती है वो ऐतिहासिक होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग करें तो अपने यहाँ पे लिख देंगे हमने, हमने लिख दो या मैंने लिख दो। हमने जैसलमेर के, हमने जैसलमेर का ऐतिहासिक अध्ययन किया। हमने जैसलमेर का ऐतिहासिक अध्ययन किया, अध्ययन किया। ठीक है, इसकी जगह आप राजस्थान का भी लिख सकते हो कि हमने राजस्थान का ऐतिहासिक अध्ययन किया, या किसी का भी यहाँ पे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर जो भी आप लिखना चाहो, हमने उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया। इसके बाद 7वें प्रश्न में आ जाएगा, नीचे दिए गए अनुशोध को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पे अपने कोई शब्द ऐसे दे रखे हैं, घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरिया, इस तरीके से। तो इसको नीचे दिए गए खाली स्थानों के अंदर अपने को पूरा करना है। तो पहला आ जाएगा एक दिन दो गोरिया। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे एक दिन दो गोरिया। सीधी, सीधी क्या हो जाए, घर के अंदर घुस गई। एक दिन दो गोरिया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर बैठ गई, और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से, दोनों बड़े मजे से, उसके बाद गाना गा रही थी, दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा, एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर घोंसले पर जा बैठी। वह उड़कर घोंसले या घोंसला पर जा बैठी, जहां उसका उड़कर एक पेड़ पर जा बैठी। इसमें अपने को लिखना है पेड़ पर जा बैठी। पहले यहाँ पे आएगा उड़कर पेड़ पर जा बैठी, जहां उसका घोंसला था, जहां उसका घोंसला था। तो इस तरीके से अपने को ये जो दे रखा है अनुच्छेद या गद्यांश दे रखा है उसको पूरा कर दिया। एक दिन दो गोरियां सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी, जहां उसका घोंसला था। तो इस तरीके से अपने पास ये जो अनुच्छेद था वो पूरा हो जाएगा। तो आज का ये जो कार्यपत्रक है पेज नंबर 14 पे जो अपने को दे रखा है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जो कि अपना ये कार्यपत्रक नंबर 12 था। अगर आपको ये जो गद्यांश और अपने को दे रखे थे अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अंदर चैनल पर आपको जो भी क्लास 8 से संबंधित मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे। सभी जो भी टेस्ट या मॉडल पेपर वगैरह आते हैं वो भी आपको इसी के अंदर पूरे सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। धन्यवाद और शुभ दिन।